हाँ, तो गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग का क्लास में आज स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा। चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, अर्थात पार्टनरशिप या साझेदारी व्यवसाय के बारे में। साझेदारी व्यवसाय एक अकाउंटिंग में बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है और उसमें से काफ़ी सम्स आते रहते हैं आपका हायर सेकेंडरी लेवल पे, उसके बाद आपका कॉलेज लेवल पे। तो सर्वप्रथम पार्टनरशिप बिजनेस हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी कि साझेदारी व्यवसाय किसे कहते हैं। जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कोई भी व्यवसाय आरंभ करे तो उसे हम लोग साझेदारी व्यवसाय कहते हैं। जैसे समझ लीजिए पार्टनर ए एंड बी दोनों मिलकर एक बिजनेस स्थापित करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, साझेदारी व्यवसाय कहेंगे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं क्या कि साझेदारी व्यवसाय के अंतर्गत या जो साझेदार होते हैं वे अपने बिजनेस जब चलाते हैं तो वर्ष के अंत में हम लोगों को या उन लोग पार्टनर्स लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। तो उसको निर्धारित करने के लिए हम लोग विभिन्न सारे कंसेप्ट या अकाउंटिंग कंसेप्ट को बनाते हैं। तो साझेदारी व्यवसाय में जो है तो साझेदारी क्या है कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलके जब एक व्यवसाय को स्थापित करे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, या एक बिजनेस को चलाए जिस पे दो व्यक्तियों का अधिकार हो या दो आदमियों का अधिकार हो। दो से अधिक पार्टनर भी हो सकते हैं तो उन लोगों का अधिकार या संचालित। तो when two or more than two person agree to perform a business is called the partnership business। तो पार्टनरशिप बिजनेस में सर्वप्रथम हम लोगों ने डेफिनेशन को जाना। अब जो है कि आपका पार्टनरशिप बिजनेस का जो निर्धारित किया जाता है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है ए और बी दो पार्टनर जब मिलके कोई भी बिजनेस करेंगे मतलब अपनी पूंजी जब बिजनेस में निर्धारित करेंगे तो उसको हम लोग पार्टनरशिप बिजनेस कहेंगे। अब पार्टनरशिप बिजनेस में हम लोग क्या देखते हैं, जो हम लोगों ने पढ़ चुका है कि पार्टनरशिप बिजनेस जो है सेपरेट एंटिटी है। सेपरेट एंटिटी है मतलब क्या, आपका फार्म्स एक संस्था है और पार्टनर्स एक संस्था है। अर्थात फार्म्स के लिए जो है फार्म्स में पार्टनर्स लोग इंगित रहते हैं, यानी पार्टनर्स लोग जाते हैं। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, सेपरेट लीगल एंटिटी। क्या कहेंगे, दोनों का जो अस्तित्व है सेपरेट लीगल एंटिटीज। इस तरह की संस्था को हम लोग क्या कहेंगे, सेपरेट लीगल एंटिटीज। दोनों की जो अस्तित्व है वो दोनों अलग अलग होती है। तो सर्वप्रथम हम लोग जान लेंगे कि पार्टनर्स अलग होते हैं। पार्टनर्स देखिए, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर लोग को मिलता है वो होता है क्या, पार्टनरशिप फॉर्म का एक्सपेंसेस, और जो पार्टनर्स लोग फॉर्म को देते हैं वो मेरा क्या हुआ, फॉर्म का इनकम हुआ। तो इस तरह से जो है कि प्रत्येक पार्टनरशिप फॉर्म में एक लाभ हानि निर्धारित करना पड़ता है, क्योंकि बिजनेस है। हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप जब बिजनेस पढ़े थे तो उसमें हमने क्या निर्धारित किया था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यहाँ भी हमें क्या निर्धारित करना पड़ेगा, प्रॉफिट एंड लॉस निर्धारित करना पड़ेगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि किसी पार्टनरशिप फॉर्म में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि पार्टनर्स का शेयर्स, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर का बोनस, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल, ये सारे मेंशन किए रहते हैं। तो ये क्या हुआ, आपका पार्टनरशिप का क्या कहलाएगा, पार्टनरशिप का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहलाएगा। तो पार्टनरशिप के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम लोग क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अर्थात हम लोगों का जो बनाते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो प्रॉफिट एंड लॉस निर्धारित होता है कहाँ से, ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट से, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, ठीक है। अर्थात सोल प्रोप्राइटरशिप का प्रॉफिट
ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट से क्या हो जाता है, उनको प्रॉफिट या लॉस का पता चल जाता है। जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है कि जो पार्टनरशिप फॉर्म यानी पार्टनर फॉर्म का प्रॉफिट और लॉस निर्धारित करेंगे तो कैसे निर्धारित करेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से। तो मेरा सिंपल सा लॉजिक है, देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किसे कहेंगे, तो वह अकाउंट जिसमें पार्टनर्स के इंटरेस्ट बोनस या पार्टनर्स लोग का जो प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जिस अकाउंट में किया जाता है उसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। द अकाउंट इन विच it is calculated the profit and loss and it is distributed among the partners are called the PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अर्थात जिस अकाउंट के जरिए पार्टनर्स लोग को कितना प्रॉफिट या लॉस में शेयर देना है उसको हम लोग क्या कहेंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहेंगे। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक सिंपल सा लॉजिक है जिसमें हम लोग ये निर्धारित करते हैं कि पार्टनर्स लोग का या फर्म्स का जो है कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। आफ्टर प्रॉफिट एंड लॉस निर्धारित करने के बाद उस प्रॉफिट एंड लॉस को हम लोग किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अमॉन्ग द पार्टनर्स। लेट सपोज समझिए कि आप ए बी सी 3 पार्टनर है, तीनों ने मिलकर एक बिजनेस बनाया, ठीक। उस बिजनेस से कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है साल के अंत में, तो साल के अंत में समझिए 20,000 प्रॉफिट हुआ, ठीक। तो उस प्रॉफिट का कितना हिस्सा ए को मिलेगा, कितना हिस्सा बी को मिलेगा और कितना हिस्सा सी को मिलेगा, इसको निर्धारित किया जाता है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के तहत। अब देखिए पीएल एप्रोप्रिएशन में भी कुछ रूल्स रेगुलेशन होते हैं कि आपका कुछ फॉर्म्स होते हैं, कुछ पार्टनरशिप फॉर्म ऐसे होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं, कुछ अनरजिस्टर्ड या कुछ क्या बोलते हैं ओरल होते हैं। अर्थात हम लोगों ने 2 पात्र विश्वास के अनुसार उन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म बना दिया। तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट लॉस का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा आपका इक्वली होगा। उसके बाद जो रजिस्टर्ड किया गया है या डीड के अनुसार, पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो बनाया गया, माने एग्रीमेंट के अनुसार बनाया गया, तो एग्रीमेंट के अनुसार जो पीएल एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वह तो रेशियो से यानी निर्धारित किया जाता है कि रेशियो के अनुसार होगा या डे के अनुसार, डीड में लिखा रहता है कि किसके अनुसार होगा, ओके। तो पीएल एप्रोप्रिएशन के जरिए हम लोग क्या जानते हैं कि पार्टनर्स लोग को कितना प्रॉफिट या लॉस निर्धारित होगा और इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमॉन्ग द पार्टनर एज पर रेशियो और एज पर कंसेंट पोर्शन, यानी जो कहा गया हो उसके अनुसार निर्धारित किया जाता है। अब जो है कि मेन बात है कि रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड या आपका बोलते हैं पार्टनरशिप डीड के आधार पे या जो डीड नहीं बनाया है जिसके पास डीड नहीं है, अनरजिस्टर्ड है, तो उन लोगों का जो प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा उसमें क्या अंतर रहता है, यानी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो एब्सेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, प्रेजेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड एंड एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अर्थात देखिए पार्टनरशिप डीड जो बनाया गया, पार्टनरशिप डीड के अनुसार जो है पार्टनर्स लोग को क्या क्या मिलेगा और पार्टनरशिप डीड यदि नहीं बनाया गया तो पार्टनर्स लोग को क्या क्या मिलेगा। तो पार्टनर लोग को मिलता क्या है, इंटरेस्ट ऑन, फर्स्ट वन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको मिलेगा, जबकि हमारे एब्सेंस यदि रहा तो नहीं मिलेगा। एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको नहीं मिलता है। सेकेंड वन, यदि दूसरा कमीशन बोनस
बोनस, ठीक है, बोनस एसेट्रा जो है आपको मिलेगा, डीड बनेगा तो, और आपका डीड यदि नहीं बना तो आप लोगों को यानी पार्टनर्स लोग को नहीं मिलता है। अर्थात ये असुविधाएं हो जाती है पार्टनरशिप डीड में, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है एक और चीज़ है लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन दिया होगा, लोन यदि फर्म को दिया होगा तो उसे इंटरेस्ट ऑन लोन जो है वो मिलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ भी मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन मिलता है आपको एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड के आधार पे वो मिलता है क्या, कितना परसेंट, 6%। आपको याद रखना होगा कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा, तो आपको 6% मिलेगा, ओके। शेयर, अब लास्ट वन जो हम लोग निकालते हैं शेयर ऑफ प्रॉफिट। शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है एज पर डीड, यानी डीड के अनुसार होगा, डीड में जो एज पर डीड में जो किया गया है डेट इज इन रेशियो पोर्शन और अदर, ठीक है। डीड में जो लिखा रहेगा उसके अनुसार ही मिलेगा आपको। और यदि डीड नहीं है, डीड एब्सेंस है, तो आपको शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना मिलेगा, इक्वल। अर्थात 4 पार्टनर है, यदि 20,000 है तो डीड यदि बनाया गया तो 3:1 में मिल सकता है, या समझो आपको कहा 4:3:2 में रेशियो में, तो रेशियो में मिलेगा। लेकिन यदि 4 पार्टनर है, 20,000 प्रॉफिट हुआ तो इक्वली मतलब 5,000 करके सबको मिलेगा। तो इस तरह से ये सुविधाएं जो होती है पार्टनरशिप डीड के अभाव, पार्टनरशिप डीड की उपस्थिति में, और असुविधाएं क्या है, आपको कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ आपको इंटरेस्ट ऑन लोन जो है 6% की दर से मिलता है, और आपका जो है क्या बोलते हैं इक्वल जो है क्या, शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है। अब फर्म को आप देते क्या हो, यदि देते क्या हो फर्म को, यानी फर्म का इनकम क्या है, तो फर्म का इनकम होता है ड्राइंग या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो आपको मेंशन किया रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको देना पड़ेगा। और यदि डीड नहीं है तो क्या है, डीड यदि नहीं है तो आपका इक्वली कुछ नहीं देना है, अर्थात डीड नहीं है तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने का दरकार नहीं है। तो ये चीज़ जो है आपका बेनिफिटेड, इतने सारे जो 1 to 3 जो है ये होता है पार्टनर्स के क्षेत्र में, अर्थात पार्टनर्स का ये क्या है, इनकम है, ठीक है, पार्टनर्स का इनकम है। जबकि फार्म का ये क्या है, पार्टनरशिप फार्म का क्या है, एक्सपेंस है, ओके। और ये वाला जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये क्या होता है, पार्टनर्स का एक्सपेंस होता है, ठीक। तो और फार्म का जो है, फार्म का क्या है, इनकम है। तो क्वेश्चन में हो सकता है आप लोग को आए कि व्हिच आइटम इज ट्रीटेड एज इनकम ऑफ फार्म, तो आप क्या दोगे, फार्म का इनकम क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ओके। तो इतनी ये चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा, या इसको और समझने में यदि कोई दिक्कत होगी और आगे हम समझाएंगे।